नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजीव कुमार है। और आज मैं एक अच्छा टॉपिक लिया हूँ। टॉपिक का नाम है हाउ टू अर्न मनी इजिली। आइए मैं आज उस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। ठीक है। और सबसे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जो जिससे कि आपको अगली वीडियो अब तक मिलते रहे। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं कि आप इजिली मनी कैसे कमा सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, उस टॉपिक पे है। एक एक करके मैं उस पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उस पे एक एक करके मैं आगे चर्चा करता हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए। यस। जो आज का टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी इजिली। हॉट टिप्स। मैं आपको बहुत सारे टिप्स बताने वाला हूँ जहां से आप इजिली मनी ला सकते हैं। वैसे तो कहा जाए कि मनी इजिली आता नहीं है। आपने सुना होगा कि मनी जो पैसे जो है बड़ी मुश्किल से आते हैं। पैसे के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के पैसे नहीं आते हैं। ये बात सही है। पैसे के लिए तो हर कोई मेहनत कर रहा है। लेकिन हर हर कोई का अपना अपना एक तरीका होता है पैसा कमाने का। तो किसी का जो कोई बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको पैसे कम मिलते हैं, तो उसको वो बोलते हैं कि हमें पैसे जो है बहुत मुश्किल से आता है, बेटा पैसे हिसाब से खर्च करो, है ना, ऐसे बोलते हैं और सुनते हो। ठीक है। तो आज मैं उसी टॉपिक को लिया हूँ जहाँ जिस जिस चीज के बारे में लोग अधिक सोचते हैं, उसके लिए अधिक काम करते हैं, उसके लिए अधिक दिमाग लगाते हैं, लेकिन फिर भी जो पैसे इजिली नहीं आते हैं। लेकिन 100 में से अगर 100 में से अगर आप देखें तो 5% लोगों के पास जो है पूरी दुनिया का संपत्ति है। जितना 95% लोगों के पास नहीं है, उससे ज्यादा जो है 5% लोगों के पास पूरी दुनिया की संपत्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि उसको कैसे इजिली मनी आया। इजिली मनी आया तभी तो उसके पास जो है पूरी दुनिया का 95% वेल्थ जो है, संपत्ति जो है, 5% लोगों के पास है पूरी दुनिया। ठीक है। तो उसके पास क्यों है, कैसे है, वो मैं उसी विषय पे मैं आज चर्चा करूंगा। और आप कैसे ला सकते हैं, आप कैसे उस कैटेगरी में आ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं। मैं एक व्हाइट बोर्ड पे आपको आज समझाऊंगा कैसे उसको हम कर सकते हैं। ठीक है। देखिए, दुनिया में क्या है कि दो कैटेगरी के लोग रहते हैं। एक पहला कैटेगरी हो गया आपका, जो पहला कैटेगरी है उसका, उस कैटेगरी का आप नाम ले सकते हैं रिच कैटेगरी। RICH। रिच। रिच और ये पुअर। ठीक है। रिच और पुअर, इनके पास ये 5% ही है पूरी दुनिया में। ठीक है। और ये 95% है पूरी दुनिया में। अब कंट्राडिक्शन यहाँ ये है कि इनके पास पूरी दुनिया का 95% संपत्ति है। संपत्ति है। और इनके पास नहीं। नहीं। वही मैं आपको आज समझाने वाला हूं कि इनके पास क्यों नहीं, क्यों नहीं है संपत्ति। ठीक है। आइए मैं चर्चा करता हूँ उस विषय पे कि ये है कि ये पहला इसका पॉइंट है। जो रिच लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो आप अरबपति हैं, करोड़पति हैं और खरबपति, वो क्या करते हैं? वो एक काम सबसे अधिक करते हैं, ऐड वैल्यू टू द पीपल। ऐड करते हैं वैल्यू टू पीपल। ठीक है। पीपल, लोगों के जीवन में या लोगों के जो भी उनका रिक्वायरमेंट होती है, उनके, बेसिकली आप इसे कह सकते हैं ऐड वैल्यू टू पीपल मीन्स लोगों के जीवन में ये लोग वैल्यू ऐड करते हैं। वो वैल्यू क्या है वो मैं आपको समझा। वैल्यू। और ये पुअर पीपल जो हैं, पुअर पीपल, ये जितनी ये वैल्यू ऐड करते हैं, वो ये वैल्यू ऐड नहीं करते। ये जो है लोगों में वैल्यू ऐड नहीं करते। कारण क्या है कि ये
अधिक समय अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं मतलब काम करते हैं, ये अपने लिए काम करते हैं या फैमिली के लिए काम करते हैं। ठीक है, अधिकतर 95%। हालांकि ये लोग इनके यहाँ काम करते हैं, इनके यहाँ रिच लोग के यहाँ काम करते हैं। ठीक है। रिच लोग के यहाँ ही काम करते हैं, हालांकि ये लोग जो है, इसमें हम सभी आते हैं। हम सभी जो है इनके इनके काम करके ये हमसे हम ही से लोगों में वैल्यू ऐड करवाते हैं। ठीक है, हालांकि ये हमें गाइड करते हैं कैसे ऐड करना है। ठीक है, तो ये जो है रिच लोग जो हैं, ये हमेशा हमेशा सोचते हैं कि लोगों को कैसे हम ऐसी सुविधा प्रदान करें। ठीक है, सुविधा प्रदान करें जिससे उनका जीवन आसान, ठीक है, जिससे उनका जीवन आसान आसान। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिच लोग क्या करते हैं, आइए मैं आपको दूसरी पेज में लेके जाके समझाता हूँ। रिच लोग क्या करते हैं, ये करते हैं एक काम बहुत बढ़िया, ये एक काम बहुत बढ़िया करते हैं। ये क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है, तो ये आपके बच्चों को, आपके आपके बच्चों को एजुकेशन देते हैं। भले बदले में ये कुछ मनी लेते हैं, बट ये आपके बच्चों में वैल्यू ऐड करते हैं। अब इसी पर एक मैं आपको उदाहरण दूंगा कि मान लीजिए अंबानी जी हैं। ठीक है, अंबानी जी ये कैसे वैल्यू ऐड करते हैं हमारे जीवन में? देखा होगा आपने जियो का नाम, जियो का नाम ये क्या करते हैं, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना, सर्विस प्रोवाइड करते हैं जियो के माध्यम से, जो कि लोगों का काम आसान करते हैं, लोगों का काम आसान करते हैं, आसान करते हैं, राइट। तो अगर ये लोगों का काम आसान कर रहे हैं, सुविधा प्रदान कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, इनको कुछ उसके बदले में पैसे देते हैं। तो मान लीजिए एक साथ 1 करोड़ लोग 100 रुपया भी, ठीक है, 1 करोड़ लोग, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख हुआ ये 1 करोड़ लोग, मान लीजिए इनको 10 रुपया दिया किसी टॉप अप रिचार्ज के लिए, 1 करोड़ लोग, हालांकि ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो इनके पास कितना हो जाएगा, इसमें एक जीरो जोड़ दीजिए, उतना रुपया हो जाएगा ना। 1 करोड़ का 10 गुना 10 करोड़, राइट, इतना हो गया। तो अब ये रुपया जो है इसने वैल्यू ऐड किया आपके जीवन में, तो इनके पास इतना रुपया आया, राइट, इतना रुपया आया। लेकिन आप अगर मैं आपका एग्जांपल लूं या हम अपना एग्जांपल लें, तो हम कितना वैल्यू ऐड करते हैं ये भी देखना पड़ेगा, और कहाँ वैल्यू ऐड करते हैं, कहाँ वैल्यू ऐड करते हैं। हम लोग, ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, ठीक है, ज्यादातर 95% रख लीजिए, या 85% रख लीजिए, या 75 ही रख लीजिए, या 55 रख लीजिए। 55 से नीचे तो नहीं होगा कि लोग नौकरी नहीं करते हैं, ज्यादातर इतने नौकरी ही करते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट। ठीक है, इसमें क्या है कि आप अगर यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, जहाँ अधिकतर लोग, तो आप कहाँ वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों में? आप वैल्यू नहीं ऐड कर रहे हैं डायरेक्टली लोगों में, आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं इनके माध्यम से, रिच लोगों के काम करके। रिच लोग के यहाँ काम करते हैं वो, चाहे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन का कोई मालिक होगा, राइट, आप इनको वैल्यू ऐड कर,
ठीक है, डायरेक्टली आप इनको वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इनका संबंध इनसे है। ठीक है, इनमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अब आपको यह सरकारी नौकरी में तो हम जो है वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में कहाँ पर वैल्यू ऐड करते हैं? जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, है ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, वहां पे आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना। जब ही तो मान लीजिए आपने 100 रुपए का वैल्यू ऐड किया उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको उसमें से 60 रुपया, 70 रुपया, या मान लीजिए 40 रुपया या 50 रुपया, इस तरह से आपको देता है सैलरी के रूप में मंथली। ठीक है, अगर आप इनको 100 रुपए का वैल्यू ऐड करके देते हैं कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आपको उसमें से 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, मैक्सिमम 70 रुपया दे। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि आप 100 रुपए का वैल्यू ऐड किया और आपको मिला कितना? 40, 50, 60, मैक्सिमम 70। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको इजिली मनी नहीं कमा सकते हैं। नौकरी से आप इजिली मनी नहीं कमा सकते हैं। और एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, मैं पिछले वीडियो में भी मैंने क्लियर किया था कि जो नौकरी है, ठीक है, नौकरी नौकरी है, नौकरी में आप नौकरी करके कभी अमीर अमीर आप या कह लीजिए धनवान नहीं बन नहीं बन सकते। इसलिए नहीं बन सकते हैं कि आप नौकरी करते नहीं, इसलिए आप नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पे पैसे पैसे कमाने का जो सोर्स है वो लिमिटेड इन द सेंस कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फिक्स कर देता है कि भैया आपको पर महीने या पर साल, ठीक है, ऐसे रख लीजिए, पर मंथ या पर ईयर, पर साल आपको महीने का अगर मान लीजिए 70,000, 80,000, जो भी रख लीजिए, 1 लाख, उस हिसाब से आप उसको पर साल कर लीजिए 12 सते। ठीक है, 70,000 मान लीजिए महीने का, या फिर एक उदाहरण ले लीजिए 1 लाख, चलिए 1 लाख। ठीक है, तो साल के 12 लाख आपको देंगे ये। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए कि आपको जो है कोई वो है कि आप इसे बढ़ा सकते हैं अपने से? नहीं बढ़ा सकते। अगर आप सोचेंगे भी तब भी नहीं बढ़ा सकते इसे, क्योंकि ये लिमिटेड है और आपको ये फिक्स कर दिया है कि भैया आप कितना भी आप काम करो, अच्छा से अच्छा काम करो, आपको अच्छा से अच्छा काम करना ही होगा। कोई ऑप्शन नहीं है खराब काम करने का। यहाँ पे अगर खराब काम कीजिएगा, एक दिन वार्निंग, दूसरा दिन वार्निंग, तीसरा दिन आप समझ गए। तो यहाँ पे आपको अच्छा काम करके देना है 100%। ठीक है, इसमें काम की क्वालिटी में कोई जो है वो क्या कहते हैं, टॉलरेंस नहीं है, 0% टॉलरेंस है। समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ कि नौकरी करके आप इजिली मनी नहीं कमा सकते, मेरा कहने का यही मतलब। आपको जो फिक्स है वही मिलेगा। ठीक है, मैं मनी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मनी इजिली कैसे कमा सकते। तो अधिकतर मैंने देखा है, अधिकतर, अब हम नौकरी जो है, इस पे एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, नौकरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आज के समय, मैं इस पे बताऊंगा, एक वीडियो में बनाऊंगा, नौकरी करनी चाहिए या नहीं, अगर चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। ठीक है, और इस पे डिटेल में चर्चा करूंगा आपको, बस यहाँ पे ये आपको टॉपिक का नाम बता दिया। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि पैसा जो है इजिली कहाँ से नहीं आ सकता। मैं नौकरी इसलिए बोल रहा हूँ कि 80% लोग, या आप कह लीजिए 70% लोग जो है यही नौकरी ही करते हैं, नौकरी ही कर रहे हैं आज के समय।
ठीक है, जिसको हम जॉब बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, जिसको हम वर्क भी बोलते हैं, है ना। तो ये नौकरी ही है, इसीलिए 80% लोग जो है वो इजिली मनी नहीं कमा सकता। इजिली मनी 70% लोग इजिली मनी नहीं कमा सकता है। अब मैं आता हूँ कि इजिली मनी कैसे कमाते हैं, मैंने रिच रिच लोग कैसे कमाते हैं वो मैं आपको बता दिया। अब जो है मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग, यानी जो 70% लोग हैं, वो कैसे इजिली मनी कमा सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने जो भी समझा होगा, अगर आज समझ में आया तो कृपया लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल। ठीक है, आइए अब मैं चर्चा करूंगा कि इजिली मनी कैसे आता है। सबसे पहला तो आपको बताया कि रिच पीपल लोग क्या करते हैं। रिच पीपल लोग करते हैं कि ऐड वैल्यू करते हैं, ऐड वैल्यू टू पीपल। ठीक है, यही मंत्रा है, यही सबसे बड़ा मंत्रा है पैसा इजिली कमाने, इजिली कमाने का। ठीक है, अब आप एक और उदाहरण देता हूँ। ये तो हुआ रिच आदमी, ये रिच आदमी के पास हम पैसा देते हैं और ये हमें बदले में वैल्यू ऐड देते हैं। अब मैं आपको एक टेम्पल की बात लेता हूँ। टेम्पल, देखिए टेम्पल में भी यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग आते हैं, राइट, राइट। लाखों करोड़ों लोग आते हैं, क्यों आते हैं? कि यहाँ से उनको एनर्जी प्राप्त होता है। कौन सी एनर्जी? स्पिरिचुअल एनर्जी, है ना। एनर्जी कह लीजिए, ऊर्जा कह लीजिए, या भगवान का जो है दर्शन कह ली, दर्शन करने आते हैं। बेसिकली स्पिरिचुअल, मन की शांति, है ना, इसी के लिए आते हैं। तो अब यहाँ पे लोग आते हैं और उन्होंने मान लीजिए कुछ दक्षिणा दिए या कुछ भगवान के लिए जो है उन्होंने मुद्रा दिए, है ना, भंडार कोष में। तो एक एक आदमी मान लीजिए अगर इतना दिया, 10 दिया, 100 दिया, तो कितना होगा? करोड़ों का सोच लीजिए। क्यों? मंदिर जो है वैल्यू ऐड कर रहा है हमारे जीवन। मूल मंत्र यही है कि संसार में, इस संसार में जिस व्यक्ति ने भी, जिस व्यक्ति ने भी या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने भी या जिस कंपनी ने भी लोगों के जीवन में गुड वैल्यू ऐड किया है, मैं गुड की बात कर रहा हूँ, गुड वैल्यू, गुड वैल्यू। ठीक है, वो चाहे किसी को जॉब दिया हो, है ना, आज जॉब की भी रिक्वायरमेंट है, जॉब दिया हो, अच्छा प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, प्रोडक्ट दिया हो, ठीक है, अच्छा सर्विस दिया हो, है ना, सर्विस दिया हो। तो जिस जिसने लोगों के जीवन में अच्छा एजुकेशन दिया हो, है ना जी, तो कहने का यह मेरा अर्थ है कि जिस जिसने इस संसार में वैल्यू ऐड किया है, वो करोड़पति, अरब, करोड़पति, अरबपति आप कह लीजिए, अरबपति बना है। ठीक है, करोड़पति अरबपति बना है। अब आते हैं कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया कि अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप लोगों के जीवन में वैल्यू डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। आपको कंपनी को ऐड वैल्यू करना पड़ेगा, कंपनी जो है लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली लोगों के जीवन में ऐड करें वैल्यू, आपको उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। और समय बहुत मूल्यवान होता है, याद रखिएगा, समय बहुत मूल्यवान होता है। उसकी एक एक कीमत की, एक एक सेकंड की बहुत कीमत होती है। ठीक है, बहुत कीमत होती है एक एक सेकंड की। वो भी उस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा, किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि समय कितना मूल्यवान है। और टाइम इज मनी कहते हैं ना, एक कहावत भी है ना, टाइम इज मनी, मनी, समय ही धन है, समय ही धन है। ठीक है, टाइम इज मनी, समय ही धन है। ठीक है, चलिए अब अगला च- मैं आपको बताता हूँ आप कैसे वैल्यू ऐड करेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके चर्चा करता हूँ। देखिए आपको कैसे करना है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग तो नौकरी ही करते हैं। मान लीजिए मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट्स की, जो 18 ईयर्स के हैं,
18 ईयर्स के हैं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, ठीक है, 18 ईयर्स है। आज के समय में, आज का जो युग है वो इंटरनेट का है, इंटरनेट का है, ठीक है। हर एक के हाथ में मोबाइल, और हर एक के मोबाइल में इंटरनेट। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाइए, गूगल, और यहाँ टाइप कीजिए हाउ टू अर्न मनी, ठीक है, ऑनलाइन। ये मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे तो ढेर सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। नंबर वन, मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ना भी है। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ने में, पढ़ाने में, दोनों में। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, 18 ईयर्स है, और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, फैमिली से सपोर्ट नहीं है तो पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो आप इस पैसे की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि आप इजिली मनी भी लाएं और अपना पढ़ाई भी कंप्लीट करें। देखिए, पढ़ाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे यहाँ जो पुअर क्लास के लोग, उसमें हम सब भी आते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि देर इज ओनली टू क्लास, रिच क्लास, पुअर क्लास, देर इज नो मिडिल क्लास। ओके। तो स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से इजिली पैसा ला सकते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टडी, स्टडी, ठीक है। ये एक काम अच्छा कर सकते हैं। अगर ये क्लास मान लीजिए बीए में है, ऑनर्स ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये एक अपना जो है कोचिंग खोल सकते हैं। कोचिंग ओपन करके वहां पे आप ये 10वीं के क्लास के लड़के, 10th के और 12वीं के क्लास के लड़के को, लड़कियों को, जो है स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इजिली पढ़ा, आसानी से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इस फेज से पढ़ के आगे बढ़ चुके हैं, या अभी ये ग्रेजुएशन में है। इनका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, मान लीजिए आजकल डिमांड होती ज्यादातर कॉमर्स की, ठीक है, कॉमर्स की और मैथ की, ठीक है, मैथ्स की, साइंस की। हालांकि आजकल तो सभी का डिमांड है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए तो सभी का प्रिपरेशन करना होता है, जीएस, जीके, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे कुछ। तो आपको ये देखना है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आप किसको पढ़ा सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो आप एक ऑनलाइन कोचिंग ओपन कीजिए। ऑनलाइन, आपको कहीं पे ऑफिस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन कोचिंग खोलिए। ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग से भी मैं आपको एक बताऊं कि मेरी भी एक ऑनलाइन कोचिंग है, जिसका नाम है ऑनलाइन कोरियन लैंग्वेज क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑनलाइन, समय मिलता है तो मैं टीचिंग भी देता हूँ, ठीक है, सैटरडे संडे या वीकेंड पे, ठीक है। तो ऑनलाइन कोरियन टीचिंग है, यहाँ पे मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, कोरियन भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, कॉमर्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश का ग्रामर भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट की तैयारी के लिए। और प्राइवेट में भी अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, जॉब की इंटरव्यू की तैयारी मैं कराता हूँ, ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी मैं कराता हूँ। तो ऑनलाइन कोचिंग आप खोल सकते हैं, जहाँ पे आप जो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो आप पढ़ाइए। ये एक तरीका है इजिली मनी कमाने का। 1 घंटे, अगर मान लीजिए आप 24 घंटे हैं, आप अपने पढ़ाई में देते हैं 8 घंटे, 8 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। बाकी के जो 8 घंटे हैं, 8 घंटे मान लीजिए रख लीजिए सोने का, बाकी के जो 8 घंटे हैं उसमें से आप 2 घंटे निकालिए कोचिंग के लिए, 2 आवर्स निकालिए कोचिंग के लिए, ठीक है। ये आपको इनकम देगा 2 घंटे, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा है आप बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, बुक्स, बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है। और कई सारे तो सेल्फ हेल्प की बुक होती है, सेल्फ हेल्प की बुक, ठीक है। सेल्फ हेल्प की बुक कौन सी है, जैसे हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज मनी,
हाउ टू ग्रो इन लाइफ, ये सब सारे हेल्प हेल्प सेल्फ हेल्प की बुक है। इसको आप पढ़िए, आपको अच्छा लगा, आपने इसकी आइडियाज आइडियाज और नॉलेज को आप अपने लाइफ में यूटिलाइज किया, अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई किया, तो जो आपको बेनिफिट हुआ, ठीक है, बेनिफिट हुआ, उसको आप दूसरे, या तो आप कोचिंग पर आ रहे हैं वहां भी बोलिए, या फिर इन सारी बुक्स को आप एक साथ 10-20 ऑर्डर कर दीजिए, 1000 ऑर्डर कर लीजिए, और डायरेक्टली आप जो है पब्लिशर से बात कीजिए, जो पब्लिश कर रहा है। ये आपको बहुत सारा जो है डिस्काउंटेड प्राइस पे देगा। और आप इस 4-5 बुक को एक बैग में रखिए, एक बैग में रखिए, और शाम को इवनिंग में आप टहलने तो जाते ही होंगे, टहलने है ना, वॉक करने जाते ही होंगे, क्योंकि दिन भर तो आप पढ़ते नहीं होंगे। वॉक करने जाते हैं तो आप जो वहां पे देखते होंगे स्टूडेंट्स लोग आते हैं आपके साथ, उनसे बात कीजिए और उनको बताइए कि ये सारी बुक अच्छी बुक हैं, और ये आप पढ़िए और इसको इसका लाभ उठाइए। तो हो सकता है वो बुक उनको भी अच्छा लगे, वो खरीदेगा आपसे। तो यहाँ भी देखिए, टाइम का यूटिलाइज आप ऐसे करें, अगर आप वॉक भी कर रहे हैं तो वहां भी मनी आएगा, ये भी इजली तरीका है मनी लाने का, ठीक है। तो वहां से भी आपको मान लीजिए 100 रुपया में आपने बुक खरीदा, ठीक है, 100 रुपया में डायरेक्ट पब्लिशर से, और उसका एमआरपी है 200 रुपया। तो मान लीजिए इसको आप 150 में बेच दीजिए उनको, चलते चलते वॉक करते करते आप बेच दीजिए। 1 घंटे आप वॉक करने जाते होंगे शाम को, इवनिंग इवनिंग में मैं भी गया हूँ। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैं भी पटना में गंगा किनारे जाता था 1 घंटे के लिए, फ्रेश हवा के लिए, गंगा किनारे के पास, गंगा किनारे। आप यहाँ पे भी आजकल तो मॉडर्न युग है, आप बुक ऑर्डर ऑर्डर कीजिए और जाइए, टहलते टहलते आप बुक बिक जाएगा। किसी को ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ बताना, बात करना है। वो भी किससे? स्टूडेंट से ही बात करना है, वो सारे स्टूडेंट्स। तो वहां भी आप मान लीजिए दिन के 5 बुक भी अगर बेच दिए, सेल कर दिए, अच्छी बुक्स, तो आपको 250 रुपया पर डे इनकम है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। मान लीजिए आपने 10 बुक बेचा, जीरो जीरो रखिए तो अच्छा रहेगा, जीरो रखिए, तो 500 रुपया हो गया आपको पर डे का, ठीक है। 500 रुपया पर डे का हुआ, तो 30 × 500 कीजिए, कितना हुआ भाई साहब? 5 × 3 = 15, 15,000 आपका महीने का इनकम हो गया, सिर्फ बुक से इनकम हुआ, सिर्फ बुक से। एक मोटा मोटी अगर अनुमान लेके चलते हैं तो ये, और ये सबसे अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स के लिए, कि वो पढ़ाई के साथ भी जुड़े रहेंगे, पैसे भी अर्न करेंगे और अपना स्टडी भी करेंगे, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी उनके पास आइडिया आएगा, नॉलेज आएगा, बुद्धि आएगा, ठीक है। तो ये 2 तरीका स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। और कुछ हो सकता है, ठीक है, तो अलग बात है। जैसे एक और है, आज के युग में मॉडर्न, ये तो ट्रेडिशनल टाइप का हो गया, ठीक है, ये ट्रेडिशनल टाइप का हो गया। अब आपको मॉडर्न बताते हैं। मॉडर्न क्या करें स्टूडेंट्स? मॉडर्न ये कर सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए, यूट्यूब चैनल खोलिए, ठीक है। यहाँ पे आप कोचिंग दीजिए, कोचिंग दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जो है जो आप पढ़ाते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे प्रचार कीजिए, पढ़ाइए। बेसिकली ऑनलाइन पढ़ाई जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ यूट्यूब से भी आपको पैसे आए। अगर आपकी वीडियो आपने बना दिया, एक वीडियो अच्छा सा, कि हाउ टू पास द हाउ टू पास एग्जाम, लाइक बिहार पुलिस ले लीजिए, या कोई भी एनडीए ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए, और उसके क्वेश्चन पेपर आप सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस पेपर सोल्व कर रहे हैं, ऑनलाइन बता रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ये वीडियो आपका जितनी बार चलेगा, उतनी बार यूट्यूब आपको पैसा देगा, उसका जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो, ठीक है, फुलफिल करते हैं। ये भी एक तरीका है, ठीक है। आजकल तो लोग रील्स बना के भी पैसा कमा रहे हैं, शॉर्ट्स बना के पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। अब अथाह पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं। मैं कह सकते हैं लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं, कमा रहे हैं लोग, पैसा ला रहे हैं।
बस करना क्या है, मोबाइल का सही इस्तेमाल करना, सही यूज करना है। आपके लैपटॉप है तो लैपटॉप का सही यूज करना है। बेसिकली फोन हमारे साथ हमेशा रहता है, तो उसका हमेशा जो है अच्छा इस्तेमाल कीजिए फोन का। फोन से ही तो सारे रील्स बनते हैं ना। बनाइए आप भी अच्छा अच्छा रील्स, जिससे लोगों को फायदा, आपको भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो। अच्छे वैल्यू ऐड, ये तीन चार तरीके स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताए। अब आते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी फैमिली है, जिनके बच्चे हैं, ठीक है, जो नौकरी कर रहे हैं, वो कैसे पैसे इजिली कमा सकते हैं। देखिए, कल के मैंने एक वीडियो बनाया था कि पैसे पेड़ पे ऐसे उगते हैं। एक तो वो तरीका है जो मैंने, जो भी आपने अभी तक वीडियो वो नहीं देखा है, मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए। पैसे पेड़ पे ऐसे उगते हैं, वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम और रॉयल्टी इनकम। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, बेस्ट वे तरीका है। अगर आप नौकरी स्टार्ट किए हैं तो ये सब अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पैसिव इनकम में कहाँ से लाते हैं, सब सारा कुछ एक्टिव में भी, ठीक है। अब है कि नौकरी के साथ साथ आप कैसे इजिली मनी ला सकते हैं, वो एक तरीका ये है। पहला तरीका जो मुझे अच्छा लगता है, अगर आपके पास वीकेंड, वीक में 5 दिन काम करते हैं या 6 दिन काम करते हैं, ठीक है, तो आपको, जैसे हम बोलते हैं ना, साइड का बिजनेस है, साइड साइड का बिजनेस है, ये कहना बंद कीजिए। सबसे पहले ये कहना बंद कीजिए और कहना शुरू कीजिए, मेरा एक बिजनेस भी है, मेरा मेरा एक बिजनेस भी है या वर्क भी है। सबसे पहली बात, अब वो बिजनेस क्या हो सकता है, जैसे देखिए आजकल जमाना ऑनलाइन का है, ई कॉमर्स का है, ई कॉमर्स का है। यहाँ पे आप एक सेलर बन सकते हैं, सेलर। आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं दुकान लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन सबसे बड़ा दुकान है आज के समय में, ऑनलाइन। आपको प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से उठाना है, डायरेक्ट कस्टमर को देना है। ये मैन्युफैक्चर है, ये ई कॉमर्स है, वेबसाइट, ठीक है। और ये कंज्यूमर बोल लीजिए या कस्टमर बोल लीजिए, जो एंड यूज करेगा, एंड यूज करेगा, जो एंड में यूज करेगा, ठीक है। आपको क्या करना, ये मैन्युफैक्चर है, आप इससे बात कर लीजिए, भैया हमको ये सब जो आइटम है, प्रोडक्ट है, हमें दीजिए। आपको क्या करना है, इस आइटम का फोटो लेना है, फोटो या वीडियो बनाना है, और इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप अपने सेलर जो आप बनाएंगे, वहां पे ऐड करना है प्रोडक्ट को, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि ये ई कॉमर्स जैसे आप ले लीजिए, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और सारे भी जो मीशो है, ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पे आप अपना एक सेलर आईडी बनाइए, सेलर बनिए, और यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है आप इसको इस पे डालिए, और जितने का ऑर्डर आएगा आप तुरंत मैन्युफैक्चर से ऑर्डर लीजिए और इनको बेचिए। या फिर अपने पास अगर कहीं आपको जगह रखने का है तो आप ऑर्डर करके पहले से ही रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या होगा कि आपका जो सेलर है वो सेल होगा आपके नाम से, तो आपको यहाँ से बहुत प्रॉफिट। ये काम आपको वीकेंड पे ही करना, जब छुट्टी हो तब करना है। अगर आपके परिवार में सदस्य 4-5 सदस्य हैं और वो मान लीजिए 18 ईयर्स के हैं या 12 ईयर्स के हैं, तो उनको सिखाइए, उनको आप गाइड कर सकते हैं कि जब आप नौकरी पे चले जाएंगे 7 दिन 5 दिन, तो आप उस बीच में कौन हैंडल करेगा। उस बीच में आपका फैमिली में जो है वो हैंडल करेगा, आपका बेटा हैंडल कर सकता है, आपका बेटी हैंडल कर सकती है। कस्टमर्स के क्वेरीज, कस्टमर्स की कॉल्स जो है वो हैंडल कर सकते हैं। उनको सिखाइए, घर बैठ के ही सिखाना, ठीक है। तो यहाँ से आप इजिली मनी ला सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेना है, ई कॉमर्स वेबसाइट पे डालना है, और जाके ई कॉमर्स वाले जो है यहाँ पे ढेर सारे कस्टमर अपने आप ही आते हैं, कस्टमर कंज्यूमर, ये आपका प्रोडक्ट देखेगा अच्छा है, आपसे खरीदेगा। आपसे खरीदेगा तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट होगा, ठीक है। 100% जो भी आप प्रॉफिट मार्जिन रखे हैं वो प्रॉफिट होगा। तो एक तो ये तरीका है, मॉडर्न तरीका मैंने आपको, इजिली मनी कमाने का, नौकरी करते हुए। ये आप नौकरी करते हुए कर सकते हैं।
अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आपकी धर्म पत्नी नौकरी नहीं कर रही है, तो जो यहाँ पे सेलर बनाएंगे, सेलर, वो आप प्रोपराइटर में आप अपनी पत्नी का नाम डाल दीजिए, प्रोपराइटर में आपकी पत्नी है, अब उनको हेल्प कीजिए। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको, आप नौकरी भी कर रहे हैं, वहां से भी इनकम आएगा, यहाँ से भी इनकम आएगा, तो फिर आपको जो है टैक्स वगैरह में सब कुछ देखना पड़ेगा खुद से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो धर्म पत्नी का होगा तो उनका अलग से आप टैक्स जो है देखेंगे, कितना होता है क्या होता है, वो अलग से आप जमा करेंगे, आपके सैलरी का इनकम अलग से जमा करेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाया, इस तरह से आप इजिली कमा सकते हैं। दूसरा है अगेन, दूसरा है कि जैसे, एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा तरीका ये है कि रॉयल्टी इनकम, जैसे मैंने कल मैंने बात किया था, आप अपना कोई प्रोडक्ट तैयार कीजिए, साथ में अपना प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए पहले का लोग कहते थे कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में। ठीक है, आवश्यकता, देखिए हैंडराइटिंग यहाँ पे वो मत देखिएगा क्या लिख रहे हैं, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। आवश्यकता ही आविष्कार आविष्कार की जननी है। अब इसको काट दीजिए, ये अब जो है 100% वैलिड नहीं रहा, 100% वैलिड नहीं रहा। अब क्या हुआ है उसको सुनिए। अब हो गया है कि आविष्कार, इसका उल्टा हो गया है, आविष्कार ही आवश्यकता की जननी है, की जननी है, ये अब चलता है। पहले आवश्यकता होती थी तो सामान या कोई प्रोडक्ट या आइटम या कोई सर्विस को आविष्कार किया जाता है जिससे लोगों को सुविधा होता है। अब क्या है, इतने सारे आइटम हैं, अब लोगों को समझ ही नहीं आता है कि इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। अब आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी बड़े स्टोर में जाते हैं, आप देखे होंगे सारे प्रोडक्ट जो है नए नए डेवलप किए हुए प्रोडक्ट एकदम फ्रंट में लगा रहता है, आगे सबसे दुकान के आगे लगा रहता है, और आपको एक सेलर मिलता है, ये क्या आप कह लीजिए सेल्स पर्सन मिल रहता है, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि भैया इस प्रोडक्ट का ये काम है। अब ये देखिए कि पहले आविष्कार किया, तब लोगों के पास बात जाके बता रहे हैं कि भैया इस प्रोडक्ट से, इस सर्विस से ये लाभ आपको मिलेगा। मान लीजिए आप कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेते हैं, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हो गया, या कोई ये तो हुआ कि चलो इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, इसको आप छू नहीं सकते हैं भाई, इसका आप टर्म्स एंड कंडीशन या क्या बेनिफिट है, मैच्योरिटी क्या है, ये सब आपको पता होगा, बताएगा। या फिर कोई प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे कोई लीजिए घड़ी है, दूसरे तरह का घड़ी, आप तो वैरायटी है ना, हर चीज में वैरायटी, तो उस वैरायटी का आविष्कार पहले होता है, उसके बाद उसकी आवश्यकता बताता है कि इसका आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, कहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे। वैसी ही चीज आपके दिमाग में अगर कुछ आता है जिससे लोगों को उस प्रोडक्ट से अच्छी खासी सुविधा मिले, अच्छी खासी लाभ मिले, वैसा कोई प्रोडक्ट अगर आप बना सकते या तैयार कर सकते या आपके दिमाग में है, तो आप किसी मैन्युफैक्चरर से आप संपर्क कीजिए, और उनको ऐसे संपर्क मत कीजिए, पेटेंट पहले उस आइडिया का करा लीजिए या कॉपीराइट करा लीजिए, फिर उसको लेके जाइए मैन्युफैक्चर के पास कि भाई ये आइडिया है, ये प्रोडक्ट है, इस तरह का डिजाइन करना है। तो फिर आप उनसे बात कीजिए, अगर आपके पास वो सेटअप नहीं है, प्रोडक्ट बनाने का सेटअप नहीं है, तो आप उनके पास आपको जाना पड़ेगा, या फिर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं आप, तो आप आजकल तो बहुत सारे ना, आप इसे एप्लीकेशन बना लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं तो एप्लीकेशन ऐप है, डिजिटल ऐप बना सकते हैं। या ये तो हुआ ऑनलाइन का, जैसे इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है ना, तो ये हुआ। अगर फिजिकल प्रोडक्ट है, उसको तैयार करना है मैन्युफैक्चर में या लैब में, ठीक है, लैब में, तो उसके लिए आपको जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो लैब में तैयार करता है, उसके पास आपको जाना पड़ेगा, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये मेरे पास आइडिया है, ये विचार, ये प्रोडक्ट है, ये सब ये जो डिटेल्स हैं, इसको ऐसे करना है।
फिर वो आपको एक, आप और उसके बीच एक एग्रीमेंट साइन कीजिए। ठीक है, एग्रीमेंट साइन कीजिए, और फिर वो प्रोडक्ट तैयार होगा, फिर वो मार्केट में आएगा। ठीक है, जब वो मार्केट में आएगा प्रोडक्ट, जब वो वैल्यू ऐड करना शुरू करेगा, मान लीजिए आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैन्युफैक्चर और आपने, कि आप, मैन्युफैक्चर बोला है कि मैं प्रोडक्ट तैयार कर दूंगा और जैसे 100 रुपया आपका प्रॉफिट होगा, उसमें से आपको 80% आपको दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मार्केट में जब तक रहेगा, जब तक रन करेगा, तब तक आपको 80% के हिसाब से ये जितना बिकेगा उतना आपको इनकम आएगा। ये आप नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। ये तो हुआ बड़े लेवल की चीज। छोटे लेवल की चीज जो आजकल मार्केट में ज्यादा रन कर रहा है, छोटा लेवल क्या है, जैसे आप, लेडीज लोग ज्यादा कर रही हैं छोटे लेवल पे, सिलाई का काम। सिलाई का काम में कुछ करना नहीं, घर में आपके पास सिलाई मशीन होगा, आप हाँ, हर एक तरह का जो है पैंट बना सकते हैं, फुल पैंट बना सकते हैं, शर्ट बना सकते हैं, ब्लाउज बना सकते हैं, जो भी है सलवार सूट जो भी है बना करके फोटो खींच के सेलर आईडी पे डालिए, वो जिसको पसंद आएगा वो खरीदेगा, आप उसको सप्लाई कीजिए यहाँ से मटेरियल, या फिर अमेजोन पे बेचिए, या फ्लिपकार्ट पे बेचिए, उसका अपने डिलीवरी जो टीम है, जो डिलीवरी थर्ड पार्टी, वो आके आपसे से जो है लेके जाएगा, उस कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो ये भी एक तरीका है, आप इसको समझ लीजिए, छोटा प्रोडक्ट के बारे में बात की, छोटे प्रोडक्ट की। ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो ये जो है आज के डेट में सबसे सफल तरीका है, सबसे सफल तरीका है इजिली मनी कमाने। या फिर अगर आपके पास नॉलेज है ट्रेनिंग देने का, ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने का। ठीक है, किस चीज पे ट्रेनिंग देंगे, यहाँ भी अगर आप, अगर इस ट्रेनिंग के माध्यम से अगर आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों के जीवन में, वैल्यू, तो आप यहाँ पे भी कमा सकते हैं, कमा सकते हैं। लेकिन जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा ही जो लाइफ उनकी स्ट्रेस में चल रही है, स्ट्रेस में चल रही है, बहुत ज्यादा वरीड है, वरीड है, दुखी रहते हैं लोग ज्यादा, तनाव में ज्यादा रहते हैं, है ना, फैमिली में जो है रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहता है, संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, रिश्ते अच्छे नहीं रहते, मन मुटाव रहता है। इन सब का क्या इलाज है, क्या इलाज है, इसे समझ लीजिए, मैं सिर्फ सुनिए, क्या इलाज है, क्या, कैसे इसको दूर कर सकते हैं, ये सब भी एक तरीका है उनको बताने का, उनको समझाने का, लोगों को वैल्यू ऐड कीजिए, उनका तनाव कैसे दूर हो, दुख कैसे दूर हो। तो उसको आप इसको कह सकते हैं कंसल्टिंग बिजनेस, कंसल्टिंग बिजनेस। ठीक है, एज ए कंसल्टेंट आप वीकेंड पे काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको इजिली मनी आए, इजिली मनी आए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है। आजकल बहुत सारे जो है ये स्ट्रेस को मैंने बना, तनाव, दुख, पीड़ा, जो रिलेशनशिप होता है, संबंध ब्रेकअप, ये सब बहुत हो रहे हैं, तलाक, डाइवोर्स, ये सब बहुत हो रहे हैं। इन सब का आप कंसल्टेशन कीजिए। फैमिली में जमीन के लेके भी बहुत कुछ होता है, इन सब का कंसल्टेशन कीजिए, सही राय दीजिए, संबंध को जोड़ने का काम कीजिए, है ना, स्ट्रेस को दूर करने का काम कीजिए, तनाव को दूर करने का, दुख को दूर करने का काम कीजिए, उनको अच्छा गाइडेंस दीजिए। लोग आज पहले के जमाने में क्या होता था कि एक गुरु होता था, हर एक का एक गुरु होता था, हर एक स्टूडेंट का एक गुरु होता था। जब भी कोई विपत्ति आता था तो वो उस गुरु के पास जाता था और उससे उस समस्या का समाधान ढूंढता था, और गुरु उनको बताते थे। लेकिन आज के समय में क्या हुआ है कि आज तो हर चीज बिजनेस हो गया है, बिना बिजनेस का तो काम होता नहीं, अधिकतर 80% मान लीजिए बिजनेस ही है। तो आपको जो है, अगर आप मान लीजिए गुरु, एज ए गुरु आप काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट। ठीक है, तो आप इस फील्ड में भी आप आ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, इस फील्ड में किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको पढ़ा जो है, इन सब चीजों को हैंडल करना आना चाहिए, लोगों के दुख को कैसे जो है गाइड करना, करके उसके दूर करना है। ठीक है, तो हर एक के फैमिली में जो है
ज्यादातर जो स्ट्रेस होता है, दुख पीड़ा जो भी है आज के डेट में, जिसको आप अच्छा नहीं मानते हैं, फैमिली में हो या सेल्फ हो या कुछ भी हो, बिजनेस में हो, वो अधिक या फिर आपके कि सफिशियंट, सफिशियंट जो है, पर्याप्त मनी ना होने का वजह है किसी के भी जीवन में। पर्याप्त, पर्याप्त मनी। आप पर्याप्त मनी से ये समझिए कि जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट, मैं ये नहीं कह रहा लग्जरी वाला, बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनको उस हिसाब से पर्याप्त मनी नहीं हो पा रहा है, इसलिए अधिकतर वो स्ट्रेस, दुख, तनाव, या फिर उसका जो रिलेशनशिप होता है फैमिली में, परिवार में, समाज में खराब होता है, पर्याप्त मनी नहीं होने के कारण। यहाँ पे मनी इज नॉट ए कल्प्रिट। पर्याप्त मनी, पर्याप्त मतलब एनफ, जितना होना चाहिए बेसिक नीड के लिए। ठीक है, बेसिक, बेसिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, इस वजह से भी तनाव आता है। अब इसलिए भी तनाव आता है कि मान लीजिए आपका, अब आप कोई खेती तो करते नहीं है, पहले के जमाने में लोग, ये बिजनेस, ये नौकरी, ये सब तो होती नहीं थी। पहले के जमाने में लोग खेती करते थे, उनको अनाज खाने के लिए मिल जाता था, पहनने के लिए तो कुछ भी पहन के रहते थे, है ना। अब क्या है कि लोग के पास ना खेत है ना खेती करते हैं। ठीक है, तो जब खाने के लिए नहीं होता है, पैसा पूछता है, तो वो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे अच्छे अच्छे, मान लीजिए। तो सबसे पहले जो बेसिक नीड होता है, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा मकान, इन सब चीजों में के लिए पर्याप्त नहीं होता है, इस वजह से ये सब सारी चीजें साथ में आती हैं, दुख, तनाव, पीड़ा, दर्द जो भी है। तो इसका दूर करने के लिए आप जो है लोगों को गाइड कर सकते हैं, कैसे दूर करें। तो अगर उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा जिसे आप गाइड करें, वो आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा तो देंगे, या आपका जो फीस आप रखे होंगे 1,000, 500, 200, वो आपको देंगे। तो यहाँ से भी आप पैसे इजिली कमा सकते हैं, बाय एडिंग गुड वैल्यू टू द पीपल और सोसाइटी। ठीक है, तो मित्रों आज का ये जो टॉपिक था, इस पर इतना ही मैं चर्चा, जो है मुझे लगा कि अच्छा टॉपिक है, मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि इजिली मनी कैसे कमा सकते हैं, जो गुड तरीका है, अच्छा तरीका है, वैल्यू है, जहां से आप कमा सकते हैं। और एक चीज और बताऊंगा, अगर आप जो भी करते हैं उसमें, जो भी कोई काम अलग से, जब जो नौकरी के अलावा अगर साथ में कर रहे हैं, उसमें आप फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। फैमिली को इन्वॉल्व किए बिना आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैनेज नहीं कर पाएंगे, आपको वीकली, वीक में 5 दिन तो आपको ऑफिस में देने हैं, जहां आप नौकरी करते हैं। बचा 2 दिन, 2 दिन तो आप हैंडल करेंगे, बाकी 5 दिन कौन हैंडल करेगा। तो वही जो आपका फैमिली है सपोर्ट में, वो फैमिली 5 दिन काम करेंगे आपके बदले। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से आप इजिली मनी कमा सकते हैं। यही एक तरीका है आज के समय में, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं तो वह बात अलग है। ठीक है, गांव में रहते हैं, अगर आपका सरकारी जॉब है, गांव में रहते हैं, तो आप दोनों मैनेज कर सकते हैं, नौकरी भी खेती भी। लेकिन जो शहर में रहते हैं उसके लिए खेती तो इम्पॉसिबल है ही, करेंगे क्या। उनके लिए यही एक व्यवस्था है, यही एक जो है उपाय है। या तो आप शॉप ओपन कीजिए, अगर आपके पास कैपिटल है, पूंजी है, तो नहीं है तो ऑनलाइन। ठीक है, ये सारे 3 4 चीज जो मैंने बताए हैं वो इजिली मनी कमाने का सोर्स है। ठीक है, और भी तरीके हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं अगले वीडियो में और आपको बताऊंगा। इस वीडियो में यहीं तक। इस यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसमें क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है वो भी बताइए, मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा। और किस किस टॉपिक पे और बनाऊं, इस पे भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, आपका सुझाव हमेशा वेलकम है। आपका कमेंट जो भी है, पॉजिटिव निगेटिव सारे वेलकम है। हम सारे कमेंट को पढ़ेंगे, उससे सीखेंगे, उससे समझेंगे और आगे जो है सुधार करेंगे। ठीक है, और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दबा के वीडियो सारे पूरे करोड़ों लोगों के पास भेज दीजिए।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।